नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत मानो राजस्थान में आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं नागौर से आ रही बड़ी खबर के साथ। आज मेड़ता सिटी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। सुबह 11:15 यानी कि 10:45 पर मेड़ता सिटी पहुंचेंगे। मीरा महोत्सव के कार्यक्रम का झंडारोहण करेंगे। कृषि मंडी में भी जनसभा को संबोधित करने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। तो आज दिन भर का दौरा कहां रहेगा, क्या कार्यक्रम है, जरा इस बारे में जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। मुख्यमंत्री के बाबत जानकारी ये मिल रही है कि आज नागौर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। मेड़ता सिटी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। सुबह 11:15 बजे का वक्त जब मेड़ता सिटी पहुंचेंगे और यहां पर आकर मीरा महोत्सव के कार्यक्रम का झंडारोहण करेंगे। इसके साथ साथ कृषि मंडी भी जाएंगे, जहां पर एक बड़ी जनसभा है। तमाम जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और देखना होगा क्या संदेश यहां पर मुख्यमंत्री इस धरती से देने की कोशिश करेंगे। और अनूपगढ़ की मौत हो गई है। बारिश के चलते बताया जा रहा है कि मकान भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी बाहर निकल आए। बारिश के दौरान बचाव कार्य में लोग जुटे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। कामा क्षेत्र के गावड़ी गांव की घटना है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद एक मकान भरभरा कर गिर गया। तस्वीर आपके सामने है। 2 मंजिला यह मकान दिख रहा है, भरभरा कर गिरा और इसमें रह रही मां और बेटी की मौत हो गई है। हालांकि जैसे ही मकान गिरा एक तेज आवाज आई, लिहाजा आस पड़ोस के लोग जो थे वो इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक मां बेटी की मौत हो चुकी थी। बारिश लगातार चल रही और इस बीच राहत बचाव का काम भी यहां पर चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, मुआयना किया गया। कामा क्षेत्र के गावड़ी गांव की घटना है। आपको बता दें कि लगातार धुआंधार बारिश हो रही है राजस्थान में। आज भी 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि 5 से 7 दिन राहत मिलने के आसार नहीं है। कई जगह लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और इस तरीके के हादसे की भी तस्वीरें कई जगह से आ रही हैं। डीग से भी कुछ ऐसी खबर है जहां पर मां बेटी की मकान गिरने से मौत हो गई। अनूपगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन गिर गया। ड्रोन के साथ हीरोइन को बड़ी खेप भी मिली है। पैकेट में बंद 2 किलो हीरोइन बरामद हुई है। 10 करोड़ रुपए इस हीरोइन की कीमत बताई जा रही है। किसान को अपने खेत में ये ड्रोन मिला। किसान ने बीएसएफ को इस बारे में जानकारी दी। बीएसएफ ने हीरोइन और ड्रोन को कब्जे में लिया। इलाके में नाकेबंदी की कार्रवाई चल रही है और यही वही पैकेट है जिसमें हीरोइन बरामद हुई है। 10 करोड़ रुपए की हीरोइन है, 2 किलो इसका वजन है। और ये जो ड्रोन है ये पाकिस्तानी ड्रोन है और अक्सर इस तरह की घटना अनूपगढ़ इलाके में गांव खलिहानों में आसपास होती रहती है, जो कि बॉर्डर इलाका है और यहां से लगातार नशे की तस्करी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान करता आया है। और ऐसे में एक बार फिर इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि ये जो ड्रोन बताया जा रहा है ये पाकिस्तान का है। एक किसान को खेत में दिखा, बीएसएफ को जानकारी दी गई, नाकेबंदी कर इस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये जाना जा रहा है कि आखिरकार कहीं और भी इस तरह का पैकेट तो नहीं है। कोटपुतली बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद वहां अभी हिंसा और उपद्रव जारी है। वहीं अब हमारे देश में बांग्लादेश के हालात को लेकर कुछ नेताओं ने विवादित बयान देकर जुबानी जंग शुरू कर दी है। पेश है इस पर रिपोर्ट। सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर के बाद अब बांसवाड़ा से बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने भी विवादित बयान दिया है। राजकुमार रोत ने कहा कि जनता की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। अगर हम देश को जाति धर्म में बांटेंगे तो हमारे देश में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। बांग्लादेश की घटना से हमारी सरकार को भी सीखना चाहिए। हमने भी कहा है कि लोकतंत्र जनता की भावना के अनुरूप काम करो, क्योंकि ये देश हमारा सबका है। अगर हम जातियों में बांटने का काम करेंगे, धर्मों की लड़ाई लड़वाना चाहेंगे, तो आने वाले समय में बांग्लादेश के जैसे हालात हमारे देश में भी हो सकते हैं। मानव मानव से नफरत करना शुरू कर देगा। हम नहीं चाहते। मानव सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति सबसे बड़ा धर्म है। उस आधार पे कोई भी सरकार हो वो काम करे। बांग्लादेश की घटना से हमारी सरकारों को सीखना चाहिए। राजकुमार रोत ने कहा कि अगर हम जनता की भावना के अनुरूप नहीं चलेंगे तो देश में भी हालात बन सकते हैं। हमें धर्मों में नहीं बंटना। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। भारत में भी धर्म के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है। इसके साथ ही
आदिवासी समुदाय के धर्म को लेकर राजकुमार रोत ने एक बार फिर दोहराया कि आदिवासी समुदाय ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है और ना ही ईसाई है। क्योंकि वहाँ पर धर्म को लेकर जहर, जो देश आज भारत के अंदर भी धर्म के नाम से जहर फैला रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये देश हमारा है, इसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोग रहे, सबको अपनी स्वतंत्रता है, अपना धर्म, अपनी जाति, अपने समुदाय को लेकर बात करने का, उसी आधार पर वर्तमान सरकार चले। ये हम चाहते हैं किसी धर्म को, किसी समुदाय को डराने का, धमकाने का, उसकी भेदभाव, जहर फैलाने का काम नहीं करें। बांग्लादेश में जो भी हालात बने, लेकिन हमारे नेताओं को बयानबाजी में देश हित का ख्याल रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब आपको सीधे दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर हॉकी टीम पहुंची है। भव्य स्वागत सत्कार किया जा रहा है। हॉकी टीम के तमाम सदस्यों को इतिहास रखता है। 52 साल बाद आपको बता दें कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही है 2 बार से लगातार ओलंपिक्स में, 2020 में टोक्यो में, और उसके बाद यहां पर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हॉकी टीम ने। और देखिए, जब भारतीय हॉकी टीम पहुंची एयरपोर्ट पर, किस तरीके से माला पहनाकर स्वागत किया गया है, और जाहिर तौर पर पलक पावड़े बिछाए तमाम भारतीय इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही भारतीय हॉकी टीम पहुंचेगी उसके बाद उनका स्वागत कुछ इसी तरह से होगा। जब कोई इस तरह से भारतीय तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय पर लहराता है स्तर पर, और उसके साथ साथ भारत का नाम रोशन करता है, उन सभी को इस तरह का सम्मान मिलता है। बिरला होते हैं वो लोग। और कुछ इसी तरह की स्थिति यहाँ पर इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर भी नजर आ रही है, जहाँ पर जैसे ही भारतीय हॉकी टीम एक इतिहास रचने के बाद, पेरिस ओलंपिक में जीत का झंडा गाड़ने के बाद जब अपने वतन वापस लौटी, तो देखिए ढोल नगाड़े बजाए गए, और यहाँ पर चेहरे पर भी खुशी, और किस तरीके से नाचते गाते हॉकी टीम के सदस्य नजर आ रहे हैं। कप्तान हरमनप्रीत ने जिस तरह से 2 गोल दागे, जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत में उनकी भी भूमिका, और साथ ही द ग्रेट वॉल जिन्हें कहा जा रहा है राहुल द्रविड़ के तौर पर, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों से बात की थी। सुनते हैं उनको क्या कुछ कह रहे हैं। एक मिनट आने दो सबको, माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो, माइक देना। क्या बुलाए माइक ले आएंगे। आप इंडिया बुला सकते हैं, इंडिया बुला सकते हैं। आपको दुख है कि गोल्ड मेडल नहीं आए हैं, आपको वापस आ रही है टीम? बिल्कुल, आई थिंक मेडल होता है, और देश के लिए मेडल लेके आना सबसे बड़ी बात है। जो हमारी कोशिश थी कि हम फाइनल तक जाएं और गोल्ड मेडल जीतें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सपना पूरा नहीं हुआ। बट हम खाली हाथ वापस नहीं आए हैं, एंड बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना ये भी हिस्ट्री है हॉकी के लिए, और आई थिंक बहुत प्राउड है हम। किसको डेडिकेट करेंगे ये मेडल? ये पूरे इंडिया को करेंगे कि जितना आप लोगों ने सबने प्यार दिया है हमें, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये स्पोर्ट आपकी हमेशा हमारे साथ रहे, यही उम्मीद करते हैं। आई थिंक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी, और क्योंकि इतना समय उन्होंने जो हॉकी को दिया है, टीम को दिया है, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। एंड लास्ट मैच खेलना और मेडल के साथ फिनिश करना, इससे बड़ी बात उनके लिए भी कोई नहीं है। तो हमारा यही था कि उन जो वो जा रहे हैं तो उनको अच्छे से भेजें, मेडल के साथ भेजें, और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बट ऑफ कोर्स अभी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं, बट वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, नो डाउट। सरपंच दी गई, मोदी ने भी आपकी तारीफ की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो टैग नाम दिया गया? नहीं, बिल्कुल सर, आई थिंक जो सपोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साई बेंगलोर, और आई थिंक साई के, एंड जो हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट है, एंड हमारी हॉकी इंडिया। आई थिंक इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें, और एज ए प्लेयर सबको यही होता है कि आपको सब सपोर्ट मिले, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आपकी पूरी हो। तो आई थिंक वो हमें मिली है, और आई रियली वांट टू थैंक। 2028 में आपको ओलंपिक में वो मेडल्स लगातार इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में जीता है, क्या कहेंगे? लास्ट क्वेश्चन। बहुत खुश हैं और बहुत प्राउड हैं, क्योंकि हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है, और जितना प्यार अब मिल रहा है हॉकी को, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डबल करता है।
और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी मैदान में जाएं और देश के लिए मेडल लेके आएं। थैंक यू। सुन रहे थे कप्तान जिन्होंने 2 गोल दागे थे और एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। इसके साथ साथ द ग्रेट वॉल जिसे कहा जाता है हॉकी टीम के PR श्रीजेश, उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि जब वो रिटायरमेंट कर रहे हैं तो एक बड़ी जीत उनके साथ हमारी रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद बात कर बधाई दी थी फोन पर और कहा था कि आपको श्रीजीत एक नई टीम भी खड़ा करना होगा। जाहिर तौर पर 52 साल बाद एक बड़ा इतिहास रचा गया। बैक टू बैक यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने जीता है और इतिहास रचा है। बहरहाल पेरिस ओलंपिक्स में भारत को रेसलिंग में भी मेडल मिला है। रेसलर अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अमन सहरावत को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। सीएम भजनलाल ने लिखा, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित करने वाले मां भारती के सपूत अमन सहरावत को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उनकी ये अद्वितीय उपलब्धि निसंदेह युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वर्णिम भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। तो लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है। एक और मेडल भारत की झोली में गिरा है। हमारे राजधानी में बात कर लेते हैं मौसम की। आपको अपडेट दे दें कि मौसम विभाग का अलर्ट एक बार फिर जारी हुआ है। प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से वो जिले हैं जरा देख लीजिए। बारां, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। प्रदेश के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 जिले जो येलो अलर्ट जिनके लिए जारी किया गया है वो है अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जयपुर, दौसा, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर में बारिश की संभावना जताई गई है। तो 5 के लिए ऑरेंज और 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट, यानी कुल मिलाकर 20 जिलों के लिए आपको बता दें कि बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार मानसून एक्टिव है राजस्थान के अंदर। उधर करौली के हिंडौन सिटी में भी झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। सपोटरा में रात भर से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। छत से पानी टपकने की वजह से पुलिसकर्मी परेशान होते नजर आए। जर्जर क्वार्टर्स में रात भर से पानी का रिसाव हो रहा है। बारिश से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। यानी कुल मिलाकर जनजीवन अस्त व्यस्त। स्कूली बच्चे हों या फिर सरकारी कर्मचारी हों, सभी परेशान नजर आ रहे हैं। ये आप दुकान की तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर दुकानों में पानी भरा हुआ नजर आया। बड़ा नुकसान यहाँ पर, घरों के अंदर तक पानी भर गया। कई सड़कें लबालब है और ये स्थिति करौली की है। हिंडौन सिटी की आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश का दौर चल रहा है। सपोटरा में भी बताया जा रहा है कि रात भर बारिश हुई। मार्केट पूरी तरह से लबालब है। इसके साथ साथ दुकानों में पानी भरा हुआ है। देखिए 2 से 3 फीट पानी आपको सड़कों पर नजर आ रहा होगा। अब ये लोगों के कमर तक पानी आ चुका है। ये सड़क है या फिर दरिया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अपने सामान को बचाने के लिए लोग किस तरीके से देखिए उठा कर ऊंची जगह पर रख रहे हैं, लेकिन ये नाकामयाब कोशिश साबित हो रही है क्योंकि दुकान में भी स्पेस उतना ही होता है। ऐसे में बड़ा नुकसान व्यापारियों के लिए, साथ ही लोगों के लिए, आने जाने में बच्चों को भी दिक्कतें और ऑफिस जाने वाले लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। उधर जोधपुर आपको ले चलते हैं। तस्वीर जोधपुर की, जहां पर 2 दिन से लगातार तेज बारिश के बाद लूनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं पानी के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण होने के चलते नदी का पानी भी नए मार्ग बना रहा है। ऐसे में धुदाड़ा के लाखड़थुम गांव को अन्य गांव से जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीर आपके सामने है। ये सड़क कट चुकी है और सड़क से बीचों बीच में पानी जो है वो नाले के रूप में बहने लगा, जिसके चलते गांव का संपर्क तो टूट ही गया है। अन्य गांव से भी लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। रोजमर्रा के काम के लिए, चीजों के लिए अब यहां पर लोग परेशान हैं। पानी के दोनों तरफ एक रस्सी बांधकर सामान ले जाने के लिए देखिए मजबूर हो रहे हैं। सामान के लिए ग्रामीण अपने जीवन को संकट में डालते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश होने के बाद बड़े लूनी के जलस्तर की वजह से अब तक 4 लोगों की तक जान जा चुकी है।
खबर भिलवाड़ा से है, जहां पर बडला चौराहे के पास अचानक जमीन धंस गई है और इसी के चलते सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया है। हालांकि इस घटना के चलते किसी को चोट नहीं आई, लेकिन सड़क के धंसने की वजह से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक बार की किसी को समझ नहीं आया कि ये गड्ढा हुआ तो हुआ क्यों। इसकी जानकारी नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक को भी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, कोतवाली थाना पुलिस भी पहुंची। गड्ढे के आसपास हो रही भीड़ को खाली कराया गया और जानकारी जैसे ही जिला कलेक्टर नमित मेहता को मिली, तुरंत वहां पर मौके पर नगर परिषद आयुक्त को भेजा गया। मरम्मत की कार्रवाई अब शुरू की गई है। इसमें एक नीचे सीवरेज की लाइन है, तो यहाँ तालाब नजदीक है और पानी भी दोनों तरफ है, तो सीपेज की वजह से, जैसे हमारे एक्शन साहब को उनको दिखवाया नीचे, तो सीपेज की वजह से और लैंड में जो भराव के बाद सेटलमेंट होता है उस वजह से कोई कमजोर हो गई और अचानक गड्ढा हुआ था। लेकिन तत्काल यहाँ टीम में आ गई नगर परिषद की और फिलअप कर दिया उसको। अब कोई इशू नहीं। अभी मैंने सबको निर्देश दे दिया हमारी टेक्निकल टीम को, जहाँ भी ऐसी संभावना है वहाँ सभी जगह जाकर चेक कर लो। RODP जो लाइन डाली गई है, जहाँ है गहराई में ज्यादा है वहाँ सभी जगह चेक कर रहे हैं, तो निकाल लेंगे। ऐसे कोई पहला ही हादसा हुआ, ऐसा हादसा नहीं कह सकते, हालांकि रोड धंसी है और अच्छी किस्मत से है कि भाई कोई हादसा हुआ नहीं। और भी बाकी खबर कोटपुतली बहरोड से है, जहां पर बानसूर में जोरदार बारिश के चलते एक महाविद्यालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग और ओबीसी महिला छात्रावास में पानी भर गया। बानसूर में लगातार बारिश से महाविद्यालय के नव निर्मित भवन के परिसर के चारों ओर बारिश का पानी भरा हुआ है, तो वहीं ओबीसी महिला छात्रावास में नाले का पानी आ जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। गनीमत रही कि 3 दिन की छुट्टी होने पर ज्यादातर छात्राएं अपने घर चली गईं। महिला छात्रावास के एक गेट में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, तो वहीं कर्मचारी पानी की निकासी करने में लगे हुए हैं। दूर दराज के गांव से आया नाले का पानी सभी को बेचैन कर रहा है। प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में हादसे की भी जानकारी मिल रही है। यहां पर अजमेर में 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, तो वहीं दूसरी तरफ दौसा में पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई। मूसलाधार बारिश के बाद हादसों का दौर। दौसा में भरभरा कर गिरी पानी की टंकी। अजमेर में धड़ाम से गिरी 3 मंजिला इमारत। भारी बारिश एक तरफ जहां उमस और गर्मी से राहत दे रही है, वहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कई जगहों से हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। अजमेर के कसरगंज में एक 3 मंजिला इमारत भरभरा करके गिर गई। वहीं दौसा में लगातार बारिश के बाद पानी की टंकी गिर गई। बताया जा रहा है कि पानी की टंकी दौसा के किला सागर पर बनी हुई थी, जहां आबादी क्षेत्र नहीं है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दौसा के महुआ में पिछले 36 घंटे में 263 mm बारिश दर्ज की गई है। इतनी बारिश के बाद महुआ पानी पानी हो गया है। OHSR वैसे 1975 की बनी हुई है, काफ़ी पुरानी OHSR थी और इसको मतलब अबंडेंट डिक्लेयर करने के लिए सर्वे करवा के रिपोर्ट भी ले ली थी इसकी तोड़वाने की कार्रवाई से पहले इसमें जो सप्लाई हो रही थी इस एरिया को, उसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ने का प्रक्रिया हमारी चल रही थी। इस दरमियान ये घटना घटी, तो इसकी जगह पे वैसे 29 लाख लीटर की OHSR सैंक्शन है, इसकी जगह पे ही बननी है। एक तरफ मकान गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारी बारिश के बाद घरों में दरारें भी आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीर अलवर के कचुमर खेड़ली इलाके से आई, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं घरों में दरार भी पड़ गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवारों द्वारा दूसरे के घरों में शरण लेने को लोग मजबूर हैं। धौलपुर के टांडा गांव में पार्वती नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नदी किनारे अपने दोस्त के साथ पशु चरा रहा था। इसी दौरान नदी में नहाते वक्त दोनों डूबने लगे, जिसमें से एक को बचा लिया गया। कोटपुतली के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश से बुरा हाल है, जगह जगह जल भराव। कोटपुतली में बारिश से बुरा हाल। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम, कहीं सड़कें दरिया बन गई हैं तो कहीं जाम के हालात बन गए हैं। बारिश का असर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ हाईवे और सर्विस रोड पर जलभराव तथा गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में यहाँ जाम की स्थिति बन रही है। उधर जयपुर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है।
इस वक्त लगातार मूसलाधार बारिश जारी हम दिखा सकते हैं। इस वक्त हम विधानसभा के पास में हैं। ये इलाका ऐसा है जहां सर्वाधिक जो है लोग यहां से निकलते हैं। हरियाली से भरा ये जो मौसम है वो अब इस बारिश की पूरी बयां अपने आप जो है कह रहा है। चूंकि लगातार बारिश के कारण हम देख सकते हैं कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। कई जगह जो नाले चौक हो गए थे उसके कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। झुंझुनू के अलग अलग इलाकों से भी परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। पिलानी तहसील में एक तरफ तेज बारिश के बाद पावर हाउस जलमग्न हो गया, गांवों की बिजली कटौती हो रही है, बिजली घर में पानी भरने के बाद हादसे का खौफ छाया है। वहीं दूसरी तरफ सुल्ताना कस्बे में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों को बाहर आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश होने के कारण सुल्ताना में 1 से 1.5 घंटा बारिश हुई है, जिस कारण से पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ही ज्यादा स्टैंड पे भरा हुआ है, लेकिन पंचायत इससे कोई ध्यान नहीं दे रही है। और बहरहाल 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है और आने वाले 3-4 दिन में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये जाहिर किया है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जिलों में बारिश के बाद परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, वो प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश के कारण कई जगह जलभराव की स्थिति की वजह से सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण तैयारी की गई सीवरेज की लाइन भी वहां पर बताया जा रहा है कि अब फिर से उखड़ने लगी। 22 गोदाम नाले के पास में सीवरेज लाइन चौक होने के कारण सड़क पर पानी भर गया। नाले के पास सीवरेज लाइन में लगातार उफान आने की स्थिति में चिंताजनक अब ये हालात हो गए हैं। एक तरफ जलभराव के कारण शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ सड़क टूटने की वजह से लोग परेशान दिख रहे हैं। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस वक्त हम राजधानी जयपुर के 22 गोदाम नाले पर खड़े हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बारिश का पानी जिस तरीके से नदी और नालों में आ रहा है, ये नाले में यहाँ पर जो है प्राकृतिक झरने के रूप में कृत्रिम झरने यहाँ पर बह रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो सिस्टम यहाँ पर झरने का बना है ये यहाँ की व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है, क्योंकि जो सीवरेज लाइन है वो चौक हो गई है और जब सीवरेज लाइन चौक होती है तो उस पर अंदर दबाव बनता है और दबाव होने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी यहाँ से जो है लगातार बह रहा है। हालांकि अगर यहाँ सीवरेज लाइन के कारण कोई गड्ढा बन जाता है तो इसी पानी से कोई बड़ा हादसा होने की पूरी आशंका है। और यहाँ पर अब रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है महारो राजस्थान में। करो